पीछे आपको तस्वीरों में बवानीखेड़ा के पूर्व विधायक रामकिशन फौजी दिख रहे हैं। 3 बार के विधायक रहे चौधरी बंसीलाल भी जिस वक्त चुनाव में मुश्किलों का सामना करते थे, बड़ी मुश्किलों से जीतते थे, तब ये सीट इनकी पक्की होती थी। और इस शख्स को एक सीडी कांड का सामना करना पड़ा। स्टिंग ऑपरेशन हुआ और इनेलो के ऊपर आरोप इनका लगाया गया है। हालांकि उस दौरान इनेलो ने उस सीडी को खूब उछाला था। अब सुप्रीम कोर्ट से वहां से ये निर्दोष साबित हुए हैं और इनके पक्ष में फैसला आया है। तो उसके बाद पत्रकारों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इन्होंने कहा कि इनेलो के ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई मानहानि का दावा नहीं करेंगे, बल्कि भगवान उन्हें सजा देगा। कुछ सजा उनको मिल चुकी है और आने वाले वक्त में और सजा भी अगर है कोई तो वो भगवान देगा, मैं नहीं दूंगा। उसके साथ साथ इन्होंने पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को जलेबियां खिलाई, लड्डू खिलाए। और आपको बता दें, इन्होंने कहा कि सीडी कांड की वजह से जो कि इनके खिलाफ फेक सीडी लाई गई थी और उस स्टिंग ऑपरेशन था, वो इनके खिलाफ साजिशन किया गया था, जिसकी वजह से इन्हें फंसाया गया, इनकी राजनीतिक कैरियर को चौपट कर दिया गया। फिलहाल आप सुनिए रामकिशन फौजी ने क्या कुछ अपनी सफाई में कहा और सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद, इस फैसले के बाद क्या कुछ इनका आने वाले वक्त में राजनीतिक फैसला रहेगा। ये देश प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा द्वारा लोग बनाए जाते हैं, प्रजा से एमएलए एमपी बनते हैं। ये हमारी देश की और प्रदेश की प्रजा देख रही है। मुझे लगता है सजा मिली है और मिलेगी सजा। मुझे किसी चीज की करने की जरूरत नहीं है और ऊपर भगवान है। मैं कल खाटू श्याम जी के दर्शन करके आया हूँ, बाद माथा टेक किया मैंने। कल मैं सालासर जाके आया हूँ सबसे पहले, और सालासर से जाने के बाद मैं चौधरी बंसीलाल जी की समाधि के ऊपर श्रद्धांजलि आ गया। मैं चौधरी बंसीलाल जी, मैं आपका शिष्य था, आपके सामने किया। क्या लगता है आपको, किस पैरेलल था या उनका अलग था? देखिए, मैंने अपनी बात कही है, मैं अपने केस के बारे में कहा है, और मुझे लगता है अगर सच्चाई है और सच्ची है तो कानून पर भरोसा उनको भी न्याय मिलेगा। साहब, आपके साथ ये कई केस आपने गिनाए, इनके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? पार्टी के व्यक्तियों के नाम के साथ बताएंगे, 1 2 3 लोग जिम्मेदार हैं, उनके पद भी आप बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, मेरा आइडिया तो जिम्मेवारी अब निर्धारित कर लगा, तो प्रेस के सामने कल तक प्रेस रखनी पड़ेगी। सब प्रदेश के लोगों ने पता है, सब ने जो एलिगेशन लगाए, जिन्होंने ये जो हिंदुस्तान के इंडिया टीवी पे कोई एलिगेशन लगाने वाला जल्दी से आदमी कोई बैठ सकता है इंडिया टीवी पे? तो ये जो गवर्नर क्या थे, जो लोग गए थे, अब वो बताए। और जो मैं फिलहाल की बात नहीं कर रहा, मैं कभी किसी बात नहीं कर, किस लिए करनी थी मैंने बात? मैंने तो ये कहता हूँ, उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष था इन लोगों का और मेरे खिलाफ गवाही दे के आया। वो कभी हो सकता है झूठे केस में गवाही देना? गवाही देने वाले को लोग है, मतलब अपराध मानते हैं। मैं इतना ही, मुझे नहीं पता, वो कांग्रेस जाने, मेरा तो इतना लेवल है नहीं। मैं तो कांग्रेस का छोटा सी भाई, वो कांग्रेस। मैं 3 बार विधायक रहना तो कोई बात नहीं। ये मैं तो मेरी 54 साल हुई, 2-4 बार और भी चोटा लग गया तो 20 साल और पड़े। अभी तो 74 तो होगा, तो कहूँगा विकास बेटा वकील है। मैं अरोड़ा साहब का नाम मैं नहीं ले रहा, ये केस में एलिगेशन में केस में नाम है। मैं ये मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैं अगर फैक्ट ना बताऊं तो वो अरोड़ा उस टाइम इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे और अभय सिंह चौटाला जी एमएलए थे। इन दोनों ने मेरे खिलाफ गवाही दे के आए। साहब, आपने एक बात और कही, इस दौरान किसी भी राजनेता ने आपका साथ नहीं दिया। आपने ये बताया किसी भी राजनेता ने सारी प्रक्रिया 14 साल के दौरान साथ नहीं दिया। इसी प्रकार संपत सिंह ने भी 2-3 दिन पहले एक बयान 5 पेज का जारी किया था और बदलाव या उसके सामने जाएंगे आप बिल्कुल फ्री उसमें बड़े रहे। देखिए, मैं कोई नेता का आज मैंने कौन कहता था, मैं सुरेंद्र सिंह होता, मेरे को साथ मिलता, चौधरी बंसीलाल होता, मिलता, मैं उनका शिष्य हूँ। उसको नीचे भाई कौन चाहता है समुद्र में
छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। उनको पता है फौजी इतनी बार रफ्तार से लोगों ने पसंद कर रखा है, काम कर लिया है, आवाज उठानी है जिले की, भिवानी जिले की, बवानी खेड़ा की। ये एक नया आदमी गरीब घर में पैदा होके 3 बार एमएलए बन गया, नाम है राजनीति में, तो वो नहीं, इसमें वकीलों का काम था। इसमें आना के जो होना था वो इन्होंने करे हो लिया। जो एलिगेशन थे वो कोर्टों में चले गए। मैंने फिर अपनी कानूनी लड़ाई लड़नी थी और कानूनी लड़ाई मैं हीरे की तरह, मैं हीरे की चोरी बंसीलाल ने अपने मुंह से कहा था ये हीरा है। मैं हीरे की तरह हूं और मैं हीरे की तरह ही रहूंगा जब तक मेरा जीवन है। नहीं तो कोई थी नहीं, कांड तो कुछ होता है। कांड तो कंडेला कांड था, मैम कांड था, ये कांड थे, बहुत बड़े कांड थे। अंग्रेजों ने कांड किए। कांड की अगर बात करें हाँ तो वो कांड थे। हमारा जो कांड बना दिया और ये इन सांडों ने बना दिया, झूठी एलिगेशन लगा दिया। कांड कोई नहीं था। ये करेंगे। और वो हैदराबाद ने ये विकास बताएगा, ये थोड़ा वकील है कि हाई कोर्ट में हैदराबाद लैब ने ये रिपोर्ट है, ये लैब आप ऐप पे काट सकते हो कोई किसी भी। इसमें हाई लैब ने कहा हिंदुस्तान की डिफेंस की सबसे बड़ी लैब है, हिंदुस्तान की डिफेंस की है। वहां पर भी कोई बंदा, उसने उसकी रिपोर्ट आई हाईकोर्ट में आके, वो लिफाफा खुला मेरा, मैसेंजर लेके गया, डीजी विजिलेंस के द्वारा उन्होंने निर्धारित किया था। उसमें यह है कि ना तो इस कैमरे से ये सीडी बनी, ना कैमरे की ले फिर चिप ये बनी। इसकी हैज वैल्यू जो होती है, जैसे एक कैमरा आपका, ये कैमरा है, इसकी एक फोटो खींच लो आज, इसकी कितनी कॉपी कर लो, इस कैमरे की जो वो माइक्रो चिप होती है, उस चिप को आप चेंज कोई दुनिया में कितनी, एक कॉपी कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, जैसे इसका साइज है, इसका साइज है फोटो को, आप फोटो मशीन का इसका साइज है, वो कागज इतना ही लेगी वो। हाई कोर्ट में मेरा केस है, खत्म हो गया, मैं जीत गया, मैं बरी हुआ। हाई कोर्ट ने कह दिया ये एलिगेशन और ये चीज नहीं बढ़ती, कोई नहीं, मैंने लड़ाई सच्चाई। फिर भी उसके बाद में यहां तक भी ये बात है, ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में क्या, 1.5 साल तक मैं केस खत्म हुआ, कोई कुछ नहीं गई। 1.5 साल के बाद में फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गई, सरकार गई, मौजूदा सरकार आज की, और मेरी जो इसके हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ इन्होंने अपील की। सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस कितने टाइम चला भाई? सुप्रीम कोर्ट में 2017 और आज कितने हो गए जी? 8 साल सुप्रीम कोर्ट में 8 साल मेरी तारीख पे तारीख आई। मैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं सच बता के पत्रकार को, मैं इन 14 साल में मेरे करने का तुम्हारी नहीं। हमारा जब दीपावली का था 4 तारीख, मेरी पेंशन 1,20,000 रुपए मेरी तारीखों पे होते थे 50 लाख 30 लाख। मैंने हिंदुस्तान के बड़े से बड़े वकील जो ला के जानकार और जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते हैं वो वकील करे। मैंने 17-14 साल में मैंने वो मेरे दिन देखे, कभी जिंदगी में कोई देख नहीं सकता। और मैंने लड़ाई ये ठान रखी थी, और मैं इस बात पे खत्म करना चाहता हूँ। मेरा केस चलते चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट, मुझे न्याय पे भरोसा था, मुझे कानून पे भरोसा था, मैं लड़ता रहा। मेरे वर्कर और मेरे साथी, किसी भी राजनेता ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, मैंने कभी मेरे को ये कहा कि मैं जब भी मुलाकात कभी हुई तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं। मेरे नेताओं ने, पार्टी ने, मेरा हाईकमान ने जो भी साथ दिया। और मेरा ये आखिरी ये हुआ इस 3 तारीख को मेरा केस लगा हुआ था। इस महीने में 4 बार मेरी तारीखें आई, चलता रहा। इस 3 तारीख को मेरा केस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया। ये मेरा ऑर्डर है, आजकल ऑनलाइन पे डिस्पोज कर दिया। जो सरकार की अपील थी, हाई कोर्ट के फैसले को सही मान लिया।
मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कार्यकर्ता के लिए, मेरी पार्टी के लिए इससे बड़ा कोई दिन मेरे लिए हो नहीं सकता। और इससे बड़ी मेरी कोई दौलत, मैं आज आपके सामने, मेरे इतने केस होने के बाद में मेरा एक केवल फोटो था, मैं गरीब घर में और एससी का बच्चा था, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ किया, और केवल एक पार्टी और एक परिवार की वजह से। मैं सब भाइयों का, आज प्रेस का भी धन्यवाद। मैं ये तो मेरा हर रोज जब त्योहार आता था, मेरा इतना बड़ा फोटो, मैंने शर्म आती थी। मैं क्या कहूँ बच्चों को, मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब करी, मेरी जिंदगी खराब करी, मेरी राजनीति खराब करने की कोशिश। लेकिन मैं आज हीरे की तरह, मैं प्रेस के सामने कहता हूँ, मेरे खिलाफ पूरे देश में कोई भी लिगेशन, साथी का उनका केस भी नहीं है। सबको मुंह पे, इससे बुरा और क्या हो सकता है? इसका नुकसान किसको हुआ? इसको नुकसान हमारे जो लोग थे क्षेत्र के, बवानी खेड़ा के, मैं और काम करता, मैं और ज्यादा विकास करता, मैं उनका दुख सुख में और ज्यादा, और मेरे खास करके मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। देखिए, मैं निष्पक्ष होकर कहता हूं, मेरी ईमानदारी की धारा, मेरे विकास की धारा, मेरे अपने क्षेत्र की धारा और जीवन में संघर्ष करने की धारा, और कांग्रेस पार्टी में रह के हम अपनी बातें उठाते रहेंगे। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं और मुझे उम्मीद है मुझे, और मेरे वजह से मैं उस चीज की भी माफी भी मांगता हूं थोड़ी सी, क्योंकि मेरी वजह से इतने दिन पार्टी को बदनामी, झूठी बदनामी का, और मेरा साथ दिया, उसका धन्यवाद भी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस का लड़ा, मेरे खिलाफ जो केस, जब सरकार के वकील पर हेयरिंग पे कितने सरकार के वकील पेश होते थे, बड़े बड़े वकील, 15 है किसी में हिम्मत है? 15 वकील जो कानून के जानकार, और उनके सामने मैं एक छोटा सा आदमी कितने बड़े वकील कर सकूं? आज भी अपने देश में कानून पे भरोसा भी है, और हमारी कानून इस दुनिया में सबसे मजबूत भी है। मुझे न्याय मिला, मैं प्रेस के सामने मैं आज खुशी जाहिर करने के लिए और अपनी सच्चाई कहने के लिए मैं आज आया हूं। अगर ये झूठे केस ना करता ये पार्टी, ये लोग, मैं एक और बात आपके सामने एक रखना चाहता हूँ, मेरे केस जो लड़े बढ़िया से बढ़िया वकील, वो आज सुप्रीम कोर्ट में जज भी है। मेरे खिलाफ जो लड़े वो हाई कोर्ट में आज जज है। मैं एक छोटा सा बच्चा था, मैंने ईमानदारी से, मेरे लिए टिकट मिलना, मेरे लिए जीतना हारना जिंदगी में कुछ भी नहीं था। आज मैं चौधरी बंसीलाल जी को वो श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। आज जो दिन है, आज बनारसी दास गुप्ता जी है जो हमारे सत्ता, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मैं आज गुरुपुरब है, मैं गुरु नानक जी उनके रास्ते पे चले हुए, उनकी सच्चाई पे चले हुए आज मैं, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं पत्रकार भाइयों से, दूसरा आज की जो सरकार है उसके बारे में तो जो अब मैं कुछ यही कहूँगा कि तो बर्बाद है ही, पानी खेतों में खड़ा है, किसान को मुआवजा नहीं, फसल का भाव नहीं, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है?